Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to deal with another topic of tense, and that is future continuous tense. So here in this video we will see what is future continuous tense, its definition, its uses, and how to make affirmative, negative and interrogative sentences. So these all topics will be covered in this tense. So keep watching guys, don't skip the video. सो बिफोर वी प्रोसीड गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है दोस्तों, उसमें विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगाएंगे, जिससे उसकी यह पहचान रहेगी कि जो भी काम है वो प्रोग्रेस में रहेगा, प्रगति में रहेगा, वो चल रहा होगा, काम फिनिश नहीं हुआ, मतलब फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा। उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों। What is the definition of future continuous tense? So here is the definition of future continuous tense. It describes an action or event that will be in progress at a specific point in the future. तो यहाँ पे बताया कि फ्यूचर में जो भी काम, घटना, इवेंट, जो भी घटना हो, एक्शन, कार्य, जो भी प्रोग्रेस में रहेंगे, वो चल रहे होंगे, तो उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। थोड़ा इसका हिंदी में भी इसका प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों। इसका उपयोग किसी ऐसी क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगी। हियर यू कैन सी, यहाँ बताया गया कि जारी रहेगी, मतलब वो काम जारी रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, प्रगति में रहेगा, पर वो चल रहा होगा। तो जो भी वाक्य होंगे, चल रहा होगा, जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, ऐसे जो भी वाक्यों का अंत जा रहे होंगे ऐसे से होगा, तो उसका प्रयोग हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही करेंगे दोस्तों। अब इसकी पहचान देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान यह है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं। तो जो भी वाक्य रहा होंगे, रही होंगे जैसे आएंगे, तो वह यह इंडिकेट करेंगे कि हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो भी कार्य रहेगा, घटना होगी, वो प्रोग्रेस में रहेगा और भविष्य में वो चल रही होगी। तो उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं दोस्तों इसके। यहाँ 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही विल बी गोइंग टू भोपाल टुमारो, वह कल भोपाल जा रहा होगा। तो यहाँ पे रहा होगा, तो ऐसे शब्द आ रहे कि तो यही बताएंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो ही विल बी गोइंग टू भोपाल टुमारो, तो विल बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद वर्ब के साथ में हमको आईएनजी लगाना है। अब नेगेटिव देखेंगे इसका, ही विल नॉट बी गोइंग टू भोपाल टुमारो, वह कल भोपाल नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए विल के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, तो वह नेगेटिव नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब हम इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो विल को आगे लगा देंगे। विल ही बी गोइंग टू भोपाल टुमारो, क्या वह कल भोपाल जा रहा होगा। तो इस तरह से हम दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे हम इसका थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे, जिससे यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके सब्जेक्ट भी है दोस्तों कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी या विल का प्रयोग करेंगे। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, इट विल बी रेनिंग। तो जो भी नाम होगा, राम विल बी प्लेइंग, तो जो भी होगा सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी का यूज़ हम विल के साथ में करेंगे। अब फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों इसका।
फॉर्मूला सूत्र है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला रहेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका यह फॉर्मूला रहेगा। आगे हमने कुछ और इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के एक एक एग्जाम्पल दिए होंगे दोस्तों, तो आप देख लीजिए किस टाइप से हम इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी बदलते हैं, जिससे आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो अफर्मेटिव का एक और उदाहरण है यहाँ पे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। वे मैदान में या ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो वे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो होंगे, जा रहे होंगे, जा रही होगी, तो ऐसे शब्द आ रहे, तो यह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव है। अब नेगेटिव मैंने बताया कि नेगेटिव बनाने के लिए विल के तुरंत बाद नोट लगा देना। तो जैसे यहाँ पे देख लो, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो वे ग्राउंड में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब इंटेरोगेटिव का सेंटेंस देखेंगे प्रश्नवाचक का, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, क्या वे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।